गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे से होंगे और अपना चैप्टर जो अच्छी तरह से रिवाइज करते होंगे, पढ़ते होंगे। तो आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसको पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़कर उसमें जो समस्या है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परमेय है और कौन अपरमेय संख्याएं हैं। निम्न में परमेय कौन सी संख्याएं परमेय हैं तथा कौन सी अपरमेय हैं। अपरमेय हैं। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया था, बहुत आसान भी है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली संख्या है करणी में 23। पहली संख्या है करणी में 23। देखिए मैंने कहा था कि करणी में 23 या करणी में कोई भी संख्या हो, अगर हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते या कहें कि अगर ये संख्या जो करणी में है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसको जो है कहते हैं अपरमेय संख्या। लेकिन अगर कोई संख्या करणी में भी है और हम उसका जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, तब हम उसको जो है कहेंगे परमेय संख्या। क्या संख्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो इसका उत्तर हमें मिल गया कि करणी में भी ये संख्या है और हम इसका वर्गमूल या पूर्ण वर्ग ये नहीं है। जैसे 25 होता, 16 होता, 36 होता, तब ये परमेय हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए जो है हम इसको कहेंगे कि ये कैसी संख्या है? अपरमेय। तो पहला उत्तर आपको मिल गया अपरमेय संख्या। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा है √225, 225 अंडर रूट। देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसका वो वर्गमूल है निकल जाएगा। ये संख्या पूर्ण वर्ग है। कैसे? जब इसको हल करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 3 × 5। अब इस 3 में से एक ले लेंगे, इस 5 में से एक ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा, जब 3 है, 2 है, 3, तो एक बाहर आ जाएगा, 3 हो गया और एक 5 आ जाएगा, 15। और 15 को 15/1 लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम P/Q के रूप में लिख लें संख्याओं को, और ये दोनों पूर्णांक हैं और इनका हर भी 0 नहीं है, इन दैट केस ये आपकी संख्या हो जाएगी परमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं। अगला है 0.3796, 0.3796। देखिए ये संख्या दशमलव के बाद इतने अंकों तक पूरा का पूरा विभाजित हो गई है। ठीक, न अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को हम लिख देंगे परमेय संख्या। क्या लिख देंगे? परमेय संख्या। ठीक है, चाहे इसको करने के लिए 0.37 दशमलव को हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा इतना बटे 1 के आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये भी एक क्या है? P/Q के रूप में है, जहाँ Q जो है ये इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये भी एक संख्या क्या है? परमेय संख्या है। अगला है 47847। अगला है 7.478478, 7.478478। अब यहाँ देखिए मैंने आपको कहा था अगर कोई संख्या
रिपीट कर रही हो अपने एक ही अंक को, देखिए यहाँ 4, 7, 8 आया, फिर आया, इसके बाद भी आप करते जाएंगे तो यही अंक बार बार आता जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये संख्या जो है आवर्ती भी है, कैसी है, आवर्ती है और पुनरावृत्ति वाली है। कैसी है, पुनरावृत्ति भी हो रही है अंकों की, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या मानी जाती हैं, परमेय संख्या मानी जाती है। कौन सी संख्या मानी जाती है, परमेय संख्या, इसलिए इसको हम कहेंगे परमेय संख्या। लेकिन अगला है 1.0, 1.10, फिर 100, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद 4 बार 0, फिर 1, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है इसमें न अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, बल्कि अंक जो है लगातार अंक बढ़ते जा रहे हैं, विस्तारित हो जाते रहे हैं। इसको हम कहते हैं अनअवसानी अनावर्ती। और ऐसी संख्याएं जो हैं वो होती हैं, कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। तो ये आपकी हो जाएगी अपरमेय संख्या। तो इस तरह से हमने इन सब उदाहरणों में छांट लिया कि कौन सी संख्या आपकी परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है, राइट। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे अच्छे से, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। परमेय और अपरमेय हम कैसे जो है छांटते हैं, क्या परिभाषा है, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस स्वयं भी आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच, देखिए बच्चों, एक अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप जो है इसके बीच अपरमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीधी बात है, देखिए 1 से बड़ी और 2 से छोटी जो संख्या होगी और वो अपरमेय होनी चाहिए। तो इसके लिए आप देखते हैं कि देखिए अगर हम इसको लिख दें करणी में 1 गुणे 2, ये आ जाएगा करणी में 2, और करणी में 2 का मान भी आप जानते होंगे, 4 1 4 है। अब देखिए यह जो है 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, इसका अर्थ है 1 और 2 के ही मध्य में पड़ेगी, 1 और 2 के बीच में आएगी। इसलिए 1 और 2 के बीच में जो अपरमेय संख्या है करणी में 2, यही जो है इसके बीच में स्थित होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/3 और 1/2, 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। 3 परमेय संख्याएं लिखिए। देखिए इसको भी करते हैं, मैंने बताया था आपको, इसके 2 तरीके हैं, दोनों से आज मैं आपको बताता हूँ। जो पहले मैंने आपको समझाया था वो है इसमें किसी भी एक संख्या से, ठीक, जैसे 4 और 5 था तो उसका हर हम कर लेते थे, लेकिन भिन्न है तो इसको पहले देखिए 1/3 और 1/2 के बीच कितनी भी संख्याएं निकालना हो आसानी से आप निकाल सकते हैं।
आज जिस मेथड को हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इससे आप जो है दो परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्याएं जितनी मर्जी उतना आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करते हैं ये हमें अच्छे से सीख लेना है। ध्यान से आप लोग देखिएगा और बिल्कुल सीख जाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं सिखा दूंगा आपको। पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लीजिए। पहले जिन संख्याओं के मध्य निकालना हो इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। अब 1/3 1/2 जोड़ेंगे, लघुत्तम आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, इसको जोड़ लेंगे आएगा 5/6। अब जो योगफल आया जोड़ने पर उसमें 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, यानी उसका आधा कर देना है। जब इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 है ही है, जिससे भाग करते हैं उसको उलट कर इसी में क्या करते हैं, गुणा, तो 1/2, ये बन जाएगा 5/12। अब देखिए पहले 1/3 थी, अब बीच में इसके आ गई 5/12 और यहाँ 1/2 है ही है। अब इसके और इसके बीच एक संख्या निकाल लीजिए, नियम वही पहले वाला। जब इसके बीच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि इसको पहले जोड़ लीजिए, एक संख्या आपकी मिल गई, पहले ये हो गई। अब दूसरी संख्या देखिए कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम आएगा 12, 3 चौक 12, यहाँ आएगा 1, 12 1 के 12 और 5 का गुणा कर देंगे तो आएगा 5, ये हो जाएगा 9/12। पुनः इसमें आधा कर देंगे, 2 से भाग, और इसका मान आ जाएगा 9/12 गुणे 1/2 और ये हो जाएगा 9/24। सरल कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 8 24। अब ये संख्या कैसे लिखेंगे, 1/3 एक है ही है, फिर यहाँ मिल गई 3/8 और यहाँ मिल गया 5/12 और यहाँ मिल गया 1/2। ऐसे 1 3 हमको निकालना है तो 2 हम निकाल चुके हैं। अब एक इसके बीच निकाल लेते हैं, यहाँ इसके बीच कैसे निकालेंगे, तीसरी संख्या, इसको पुनः हम जोड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी हम पुनः क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ आएगा आपको 5/12, तीसरी संख्या है ये, तो 5/12 में किसको जोड़ेंगे, 1/2 को, प्लस 1/2 कर दिया, लघुत्तम आ गया 12, यहाँ आ गया 5, 2 6 12 और 6 1 6, ये हो गया 11/12। फिर 2 से भाग कर दीजिए, जब भाग करेंगे तो यही चीज उलट कर क्या हो जाएगा, गुणा, और ये आ जाएगा 11/24। तो 11/24 भी आपको संख्या मिल गई। अब इसको जब लिखेंगे तो आपको तीनों संख्याएं मिल गई। अब 1/3 पहली संख्या थी, दूसरी मिली थी आपको 5/12 और यहाँ 1/2 था, इसके बीच मिली 3/8 और इसके बीच मिल गई 11/24। अब देखिए ये तीनों संख्याएं 1/3 और 1/2 के बीच में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह से 3 ही नहीं, 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हम कितनी भी परमेय संख्याओं को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी नियम से। अब अगला है क्वेश्चन, ऋण 2 अच्छा अगला इसको करिएगा आप लोग, सेम इसी प्रक्रिया का है, केवल माइनस है, उसको जोड़ घटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच परमेय संख्याएं निकालिए। 2 तथा 3 के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करना, संख्याएं निकालिए। ठीक, देखिए इसको भी मैंने आपको कहा था, जब ये पूर्णांक है, पूर्णांक के बीच निकालना हो तो दूसरा नियम लगाते हैं, और अगर या वो भी नियम लगा सकते हैं, वो भी भिन्न बन जाएगा, दोनों नियम से कर सकते हैं। तो पूर्णांक को हम लिख लेते हैं 2/1 और इसको लिख लेते हैं 3/1। ठीक है, अब एक संख्या से ज्यादा संख्याएं निकालना, बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, तो यहाँ कितनी परमेय संख्या निकालना है, 3 परमेय संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना है, 3। तो हम जो है इसमें 4 से ऊपर नीचे
गुणा करने पर, ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे देखिए तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4 तिहाई 12, यहाँ आएगा 4। अब देखिए 8/4 से 12/4 के बीच हमें कितनी संख्या निकालना है? 3। कितनी परमेय संख्या निकालना है? 3 संख्या निकालना है। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, 8/4 तो है ही है, इसके ठीक बाद वाली संख्या आ जाएगी, एक बढ़ाते जाइए 9/4, इसके बाद आ जाएगी 10/4 और यहाँ आ जाएगी 11/4 और ये 12/4 है ही है। तो आपने ये 3 संख्याएं जो है इन परमेय संख्याओं के बीच निकाल लिया और यही आपको निकालना था। तो इस तरह से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज हमने जो सीखा वो बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपको आना भी चाहिए। तो जो मैंने सवाल किया है तो आप नोट्स में लिख ही लेंगे, साथ ही साथ अपने मन से आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मैं दे भी देता हूँ कुछ होमवर्क और अलग से आपको, वो सब आप जो है करके हमें भेजिएगा, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे। तो पहला है 4 तथा 5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं निकालिए। दूसरा है 1/4 तथा 1/5 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला है, दूसरा है। दूसरा है 3 और 4 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो इस तरह से ये 3 आप करके दिखाइएगा और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।